पाकिस्तान के एक नौजवान क्रिकेटर हसीबुल्लाह जिनको आप जानते होंगे। न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट जो टी20 सीरीज़ हुई उसके अंदर भी आपने उनको इन एक्शन देखा होगा और होम सीरीज़ हुई थी, उसके अंदर भी आपने हसीबुल्लाह को जो है इन एक्शन देखा होगा। एंड क्वेटा ग्लैडिएटर का भी वो हिस्सा रहे हैं, उसके अंदर भी आपने उनको इन एक्शन देखा होगा। उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और ये पोस्ट बहुत कुछ कहती है। मैं आपको ये पोस्ट पढ़कर सुनाता हूँ। ज़्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वालों का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। ये कुछ उन्होंने पोस्ट की है। और ये पोस्ट क्यों की है, इसका जो ताल्लुक़ है वो पाक शाहीन स्क्वाड रिसेंटली अनाउंस हुआ है और उसी के ही पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये पोस्ट की है। अब बहुत से पाक शाहीन का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो टूर करने के लिए जा रहा है इंग्लैंड, और तकरीबन 17 जुलाई से जो है ये मैचेस स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर 2 जो है वो टेस्ट हैं और 3 जो है वो वनडे हैं। और आपको ये पता है कि जो ये पाकिस्तान टीम ए जो होती है, इसके जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो 3 दिन के होते हैं और 50 ओवर्स का जो है वहीं का वहीं ओडीआईज़ होता है। अब इसके अंदर जो है वो हसीबुल्लाह नहीं है, इस टीम का हिस्सा नहीं है। अब क्यों नहीं है और क्यों वो दिल बर्दाश्त हुए और क्यों क्यों उन्होंने ये पोस्ट लगाई, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले सऊद शकील इनको कैप्टन बनाकर भेजा गया। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मत मारी गई है वो इसलिए कि एक वाइस कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट का और उनकी जगह नहीं बनती। आपने क्यों उनको मतलब एक पाक शाहीन टीम में डाल दिया है। पाक शाहीन का मतलब ये होता है कि जितने भी यंगस्टर हैं उनको मौका दिया जाए ताकि वो जाकर इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकें और वहाँ पर जाकर अपने आप को ग्रूम कर सकें। बट कब डेब्यू ये हुआ था, मेरे ख़्याल में वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी खेल चुके हैं, उसके अलावा आई थिंक वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं सऊद शकील। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक अक्लमंदाना एक डिसीजन है कि आप टेस्ट के वाइस कैप्टन को जो है वो भेज रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पर जीतते हैं या हारते हैं। द थिंग इज़ दिस इज़ नॉट एन इंटरनेशनल टीम, इट्स एन ए टीम जिसने जाकर वहाँ पर सीखना है कुछ। एंड देन उसके बाद अली ज़रिया विच इज़ अ गुड एडिशन। देखें, जब यंगस्टर की बात होती है तो उसके अंदर खुशी होती है। फ़िलहाल जो है हसीबुल्लाह की बात जो है वो हम पेंडिंग पर रख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि उनकी जगह किसने ली और किन को नहीं होना चाहिए था और हसीबुल्लाह को क्यों होना चाहिए था। देन उसके बाद आज़ान अवैस इनको भी होना चाहिए था। देन उसके बाद फैसल अकरम, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये मोस्टली आप फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड देन उसके बाद माँ सदाकत हैं, देन उसके बाद मेहरान मुमताज़ हैं, देन मीर हमज़ा। यार मैं अक्सर मेरी आप जितनी भी वीडियोस उठाकर देखें, जिनकी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनती है उनको आपने पाक शाहीन के अंदर भेज दिया है, यानी पाकिस्तान टीम ए के अंदर भेज दिया है। भाई इनको वहाँ पर खिलाए ना। इतने बड़े एक्सपर्ट क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़ साहब, वो भी यही बयानियाँ दे रहे हैं कि जिनकी जिनकी जगह बनती है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आप उनको टीम ए के अंदर भेज रहे हैं, और जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जगह नहीं बन रही उनको आपने डाला हुआ है। यानी हुसैन तलत किस किस बिहाफ़ पर आपने उनको डाला है, कौन सी परफॉर्मेंस रही है। सोच से बालातर है, समझ से बालातर है। फिर देन उसके बाद मोहम्मद सुलेमान है, गुड, इनकी जगह बनती है। देन मुबशिर खान है, देन मूसा खान है। मूसा खान आप जानते हैं वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, ये वही मूसा खान है, अभी तक मतलब खेल रहे हैं पाकिस्तान के। ओके, इट्स ओके। मुश्ताक अहमद, देन उमर बिन यूसुफ, देन उसके बाद रोहेल नज़ीर, देन उसके बाद साजिद खान, एक लेजेंड प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, आई मीन ऑलमोस्ट हाफ कैरियर उनका ओवर हो चुका है, और आप उनको पाक शाहीन, शाहीन का मतलब वो जो फ्रेश ब्लड होता है, उनको आपने वहाँ पर भेजना था। और पता नहीं ये साजिद खान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोच से बालातर है। देन उसके बाद शमाइल हुसैन हैं, शाहिद अजीज़ हैं, एंड देन उबैद शाह हैं, विच इज़ गुड। एक प्लेयर है जिनको ऐड किया गया है और उनका नाम मैं आपको इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनको ऐड किया गया है, गाज़ी गौरी, इनको ऐड किया गया है, जिसके चलते जो स्टोरी लगाई है हसीबुल्लाह ने वो इसलिए लगाई है। अब मैं आपको इन दोनों के ना स्टैट्स
का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। गाजी गौरी ने जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और उनका जो हाईएस्ट रन्स है वो 110 है और जो एवरेज है वो 37 की है। इन्होंने महज एक ही सेंचुरी बनाई है और 8 50s हैं इनकी, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर लिस्ट ए की बात करें तो टोटल इनके 11 मैचेस हैं, 30 इनका हाईएस्ट है, टोटल 91 रन्स हैं और इनकी जो एवरेज है वो 15 की है। एंड देन उसके बाद ना तो इनकी कोई सेंचुरी है और ना ही इनकी कोई 50 है, बट येट अगेन ही इज़ अ पार्ट ऑफ पाक शाहीन। ये पाक शाहीन का क्या है, हिस्सा है। अब हसीबुल्ला की अगर परफॉर्मेंस को देखें फर्स्ट क्लास को और उसके बाद लिस्ट ए को उठाकर देख लें, आल दो एक ही ओडीआई उन्होंने खेला हुआ है जिसके अंदर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। दैन उसके बाद T20 उन्होंने 3 खेले हैं जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। बट द थिंग इज़ जहाँ पर हसन नवाज़ ने एक ही सेंचुरी स्कोर की, दैन आपने उनको बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खिलाया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खिलाया, तो वाई नॉट हसीबुल्ला, ये भी तो फ्रेश ब्लड है ना। और उसके बाद अभी जो आपकी T20 की जितनी भी टीम है विच इज़ फेयर, आई थिंक मैं उससे खुश हूँ। बट द थिंग इज़ आप एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट को उठाकर आप एक ऐसे बंदे को डाल रहे हैं विच इज़ नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर तकरीबन उनका जो हाईएस्ट है वो 117 है, देन उनकी एवरेज 37 की है विच इज़ बेटर दैन गाजी गौरी से। एंड 4 आपकी यानी हसीबुल्ला की 4 सेंचुरीज़ हैं और 5 50s हैं। और लिस्ट ए की बात करें तो 51 मैचेस खेले हुए हैं, देन उसके अंदर जो हाईएस्ट है 142 है। यहाँ पर भी जो एवरेज है वो 51 की है और यहाँ पर 9 सेंचुरीज़ हैं और 10 जो हैं वो 50s है। अब जब इस कैलिबर के, और मैंने ख़ुद हसीबुल्ला को खेलते हुए देखा है और इरफान खान नियाज़ी भी इस टीम का हिस्सा है और आई थिंक वो भी इस चीज़ को लीड करेंगे। बट द थिंग इज़ मैं ये कहता हूँ कि जी जब आप किसी भी प्लेयर को भेज रहे होते हैं तो आप मतलब आप उस बंदे को कैसे निगलेक्ट कर देते हैं जिसको चलो ठीक है कौमी टीम में चांस नहीं मिला तो एटलीस्ट यहाँ पर तो वो शाइन कर सकता है ना। ये ख़ुसूसन बलूचिस्तान से आई थिंक इनका जो है ना वो ताल्लुक़ है, विकेट कीपर हैं पशीन से इनका ताल्लुक़ है बेसिकली। इनकी और गाजी गौरी की, इन दोनों की जो एज है वो बिल्कुल सिमिलर है, यानी हसीबुल्ला जो है वो 4 दिन छोटे हैं और वो 4 दिन बड़े हैं। ये उनकी पोजीशन है। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर से ये खेल चुके हैं और उनको अभी तक कोई ऐसा ख़ास, हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर जो है उनको पिक किया गया था, मोहम्मद गाजी गौरी इनका नाम है। तो जब इस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो इस किस्म की जब इंस्टाग्राम की पोस्ट लगना ये वाजिब है। आई थिंक उस प्लेयर का आवाज़ उठाना वाजिब है। देन उसके बाद हैदर अली जैसा प्लेयर वो भी टीम के अंदर टीम का हिस्सा है। कब डेब्यू हुआ था उनका और कितने चांसेस मिले हैदर अली को और कितने चांसेस मिले हसीबुल्ला को। तो ये एक स्टोरी है, करप्शन कहें या नाइंसाफ़ी कहें, कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके अंदर वाकई पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। और मैंने हसीबुल्ला को खेलते हुए देखा है, जिस तरह की उनकी स्ट्राइकिंग है जिस तरह वो खेलते हैं, अनडाउटेडली वो पाक शाहीन स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था उनको। बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं हिस्सा किया गया। चलो एटलीस्ट आप अगर इंटरनेशनल टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं करते, आप हुसैन तलत जैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको सिलेक्ट नहीं करते, हालांकि वो आपके पावर हिटर में आते हैं और डेथ ओवर्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर साबित हो सकते हैं। आल्दो उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत चांस देने की ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।